पिछले लेसन में आपने सीखा फॉन्ट्स के बारे में, सब कुछ आपने सीख लिया। इस लेसन में हम सीखेंगे शॉर्टकट्स की के बारे में। देखो शॉर्टकट की है ना, सुनने में बहुत इजी लगता है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं, आपके डिज़ाइन के टाइमिंग में, और जो टाइम जो आप स्पेंड करते हो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके शॉर्टकट की। आपको कुछ शॉर्टकट की है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे शॉर्टकट की आप टाइम के साथ डिस्कवर करोगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर वो पता होगा ना तो आपका काम ऑलरेडी ईजी होगा। मेरे साथ भी सेम ऐसी होता है। कुछ चीज़ें मैं ढूंढते रह जाता हूँ, यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा, लेकिन उसका एक शॉर्टकट की होता है। अगर वो मुझे पता होता तो फिर मैं टाइम बहुत कम लगता मुझे कुछ भी चीज़ डिज़ाइन करने में या एडिट करने में। इसीलिए शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम के साथ साथ आप नए नए शॉर्टकट की भी आप याद रखना सीखो, क्योंकि फोटोशॉप में जब आप रेगुलर काम करोगे तो आप बार बार टूल पे नहीं जाओगे कि मेन्यू में जाके एडिट में जाके, वैसे नहीं करोगे। आपको शॉर्टकट की आपको याद रखना पड़ेगा। और जब शॉर्टकट की आपको याद रखोगे तो आप जो कुछ भी डिज़ाइन बनाओगे और उसमें जो टाइम जो लगेगा वो बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। सब चीज़ आपके माइंड में होता है, सब कुछ आपके याद होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे शॉर्टकट की बताऊंगा जो कि मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ। शॉर्टकट की हज़ारों है, बहुत सारे शॉर्टकट की है, आप धीरे धीरे सब याद कर लोगे, लेकिन मैं 10 ऐसे शॉर्टकट की बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हो। फर्स्ट कि आप इसको याद कर लो, दिमाग में याद कर लो। सेकंड कि आप इसका प्रिंट करके या कहीं पे लिख के या किसी वर्ड फाइल पे लिख के आप अपने डेस्क के सामने, कंप्यूटर के सामने इसको आप लगा के रख सकते हो, क्योंकि आपको याद रहे कि हाँ इस शॉर्टकट की का ये हो। जब भी आप कहीं फंस जाए या जब भी आप कुछ कर रहे हो तो आपके सामने जब रहेगा तो आपको याद रहेगा, अच्छा हाँ ऐसे मुझे काम करना है, इस तरीके से मुझे इसको काम करना है। इसीलिए शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट की मैंने ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं। आपको कैमरे के उस तरफ नहीं दिख रहा, लेकिन सामने मैंने बहुत सारे ऐसे टिप्स है जो मैंने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है और दीवार पे लगाया हुआ है, जो कि मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ऐसे ही करो। इसी तरीके से कुछ शॉर्टकट की आप लगा के अपने सामने वॉल पे रख सकते हो या डेस्क पे रख सकते हो। अब हम सीधा चलते हैं फोटोशॉप की तरफ, और मैं वहाँ बताऊँगा आपको कुछ शॉर्टकट की जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो सबसे यूज़फुल जो शॉर्टकट है जो मैं फोटोशॉप में समझो डेली यूज़ करता हूँ और हर बार यूज़ करता हूँ, वो है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को ओपन करके फोटोशॉप में डायरेक्टली ले आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल प्लस ओ, तो ये डेस्कटॉप मेरा यहाँ पे ओपन हो गया है। तो जैसे मान लो इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये चीज़ अब फोटोशॉप में आ गई है। मुझे यहाँ पे फाइल में जाके और ओपन करके मुझे फोटोशॉप में ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या डायरेक्ट मैंने कंट्रोल ओ किया और ये यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, दूसरा सबसे यूज़फुल चीज़ है, लेकिन ये आप सबको ऐसे याद हो जाएगा और इसको माइंड में हमेशा ध्यान रखना है, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या होता है, जो भी आप चेंजेस करते हो वो सेव होता रहता है। अगर आप कुछ मिस कर गए और लाइट चली गई या फोटोशॉप हैंग हो गया या कुछ भी हो गया तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कंट्रोल एस से क्या होता है कि आपकी जो भी आप चेंजेस करते हो, जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हो वो सेव होती रहती है, उस पर आपको ध्यान देना है। थर्ड सबसे यूज़फुल जो चीज़ है वो है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। मान लो मेरे पास ये इमेज है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बर्ड पे क्लिक किया। अब मान लो इस बर्ड को मुझे छोटा करना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे एडिट, और एडिट में जाके करूँगा यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म, तब जाके मैं इसको यहाँ से छोटा कर पाऊँगा। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस टी किया और आप यहीं से आप इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो और कहीं पे भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कंट्रोल टी जो आपको याद रखना है। कंट्रोल टी से सब कुछ होता है। जैसे आप यहाँ देखो कंट्रोल टी करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। ठीक, कॉर्नर से आप यहाँ पे खींच भी सकते हो, रोटेट कर सकते हो, इसको आप इस तरीके से छोटा कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे कंट्रोल टी से कर सकते हो। तो कंट्रोल टी से सारी चीज़ यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे हो सकता है। कंट्रोल टी का अगर आप राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक से एक ऑप्शन यहाँ पे खुल के आएंगे। जैसे आपका रोटेट हो गया या फिर आप इसको फ्लिप करना चाहते हो, और कुछ भी बहुत सारी चीज़ आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये इमेज है और मैंने इसको किया कंट्रोल टी, राइट क्लिक किया और यहाँ पे फ्लिप कर दिया, तो ये बर्ड इस साइड आ गई। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जो भी चीज़ यहाँ पे इफेक्ट करेगी आपको कंट्रोल टी प्रेस करना ही पड़ेगा। तो क्या फोर्थ शॉर्टकट की तरफ चलते हैं, वो है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर क्या है, वो ग्रिड लाइन लाने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ भी यहाँ पे कोई भी ग्रिड लाइन नहीं है। मान लो मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बर्ड। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सेट किया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये सही है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल आर करूँगा तो यहाँ पे आपके
रूलर यहाँ पे खुल के ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके और जब इस तरफ इसको मूव करूँगा तो आपको यहाँ पे एक लाइन, आपको एक ग्रिड लाइन, आपको एक रूलर टाइप का आपको यहाँ पे दिखेगा और इसके थ्रू आप सही अलाइनमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। और आप ऊपर से भी यहाँ पे आप खींच के यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ले आ सकते हो। तो बेसिकली कंट्रोल आर से आप उसको रूलर कह लो या ग्रिड लाइन कह लो, जो भी आप कह लो, आप कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो अपना एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि हाँ मुझे जो भी चीज़ रखनी है इसी लाइन में रखनी है। तो कंट्रोल आर जो है वो अलाइनमेंट के लिए सबसे यूज़ होने वाली चीज़ है। इससे एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट होती है, आप कोई भी चीज़ आपकी इधर उधर नहीं लगेगी और एकदम एग्जैक्ट अलाइनमेंट आप इससे कर सकते हो, वो है कंट्रोल आर। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बंद होता है, ये इस टाइप से होता है आपके फोटोशॉप में। कंट्रोल आर करोगे तो ये बाहर आएगा और जब बाहर आएगा तो आप जितना मन उतना यहाँ पे ग्रिड लाइन आप क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज अब आते हैं फिफ्थ शॉर्टकट की तरफ। मान लो आपने बहुत सारी लाइंस क्रिएट कर ले, आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे यहाँ पे करना क्या है और आप सबको हटाना चाहते हो, आप एक एक करके यहाँ पे आप नहीं हटा सकते, ठीक है। और मान लो अगर फिर से आपको चाहिए तो आपको फिर से लाने पड़ेंगे। तो उसी का ऑप्शन होता है Ctrl+H। कंट्रोल एच से क्या होता है, ये गायब हो जाएगा और कंट्रोल एच दोबारा प्रेस करने से ये दोबारा वापस आ जाएगा। ये सबसे यूजफुल और सबसे अमेजिंग ऑप्शन है जो मुझे फोटोशॉप में पसंद है। अब चलते हैं सिक्स्थ शॉर्टकट की तरफ, जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। मान लो आपने कोई चीज़ यहाँ पे क्रिएट कर दिया, अब मान लो आपको पीछे जाना है तो आप सिंपली Ctrl+Z करोगे तो ये अपने आप पीछे जाएगा। और गाइज अगर आपको फिर से आगे जाना है तो Ctrl, Shift और Z एक साथ प्रेस करोगे तो जो आगे की तरफ जाओगे। Ctrl+Z से पीछे की तरफ और Ctrl, Shift और Z से आगे की तरफ। तो ये दोनों शॉर्टकट भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये था सिक्स्थ और सेवन्थ। अब चलते हैं शॉर्टकट नंबर 8 की तरफ, वो है आपका जूम टूल। इस बटन को आप देख सकते हो, ये जो आपका बटन है ये सबसे यूजफुल है। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लेते हो, मान लो मैंने यहाँ पे न्यू लेयर लिया और मैं यहाँ पे Ctrl+H पहले कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यू लेयर लिया, ब्रश लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ब्रश का साइज मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो अगर यहाँ से करूँगा तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मेरा ब्रश साइज क्या है। तो आप ये जो आप यहाँ पे कीबोर्ड में बटन देख रहे हो उसको प्रेस करोगे तो इसका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। आप देख लो आपको कितना बड़ा ब्रश चाहिए। और इसको साइड वाला है उसको आप प्रेस करोगे तो आपका चीज़ें पीछे की तरफ जाएगी, जूम आउट होगा, आपका ब्रश साइज छोटा होगा। ये सिर्फ ब्रश में नहीं, हर टाइप की चीज़ में ये वर्क करता है। जो भी यहाँ पे टूल है जिसमें छोटा बड़ा करने का ऑप्शन है, तो ये दोनों बटन आपका बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ये था 8th और 9th, जो है किसी भी चीज़ को साइज इंक्रीज करना और किसी भी चीज़ को साइज को डिक्रीज करना। अब बारी आती है शॉर्टकट नंबर 10th की। तो शॉर्टकट नंबर 10th में क्या है, फुल स्क्रीन करना। ये सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया फोटोशॉप का फीचर है, जिसमें आप कुछ भी क्रिएट करते हो तो आप उसको सामने से उसको देख सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे कीबोर्ड में प्रेस करूँगा F से क्या होता है कि आपका फुल स्क्रीन में आप उसको व्यू कर सकते हो और इसको देख सकते हो कि आपका आर्ट वर्क, आपका ग्राफिक, आपका डिज़ाइन, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, आपकी फ़ोटोज़ कैसी दिख रही है। और फिर से अगर हम F प्रेस करेंगे तो फिर से बैक टू पहले की तरह हो जाएगा जैसा ये पहले था। तो ये 10 शॉर्टकट थे जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। फोटोशॉप में हज़ारों लाखों शॉर्टकट है, आप इंटरनेट पे ढूंढो आपको बहुत मिल जाएंगे, या आप खुद भी डिस्कवर कर सकते हो कि आपको शॉर्टकट कहाँ से क्या चाहिए। हर जगह आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। हर रोज़ मैं नए शॉर्टकट डिस्कवर करता हूँ, आप लोग भी डिस्कवर कर सकते हो। एक बार जब आप फोटोशॉप में घुसोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, रोज़ नई चीज़ें पता चलेगी। शॉर्टकट भी उसमें से एक चीज़ है। तो ये था लेसन नंबर 4, जहाँ पे हमने जाना कि शॉर्टकट कौन कौन से शॉर्टकट होते हैं। आगे जितने भी लेसन्स आएंगे ये शॉर्टकट ही मैं यूज़ करूँगा ज़्यादातर, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ किया। ओके, तो गाइस ये था लेसन नंबर 4 और इसमें आपने सीखा फोटोशॉप के शॉर्टकट के बारे में। अब हम सीधा मिलेंगे लेसन नंबर 5 में और वहाँ पे सबसे पॉपुलर और सबसे यूज़फुल चीज़ के बारे में बताऊंगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कैसे कर सकते हैं और कितने तरीके होते हैं फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव करने के। बेसिकली 4 तरीके होते हैं और वो मैं चारों तरीके आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि किसी भी चीज़ से बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब हम सीधा मिलेंगे लेसन नंबर 5 में। तब तक के लिए बाय बाय। आप क्रिएट करते रहो, बनाते रहो और फोटोशॉप पे आप प्रैक्टिस करते रहो। तो सीधा मिलते हैं लेसन नंबर 5 में।